तो स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक ज्योग्राफी की नई क्लास में। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने के पूरे भरपूर चांस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो गन्ना, चुकंदर और कॉफ़ी जो है ये हमारी रोपण कृषि है, रोपण फसल है। और जो ये मक्का हो गया ये हमारी खाद्य फसल है। तो इसका आंसर हमारा सी मक्का हो जाएगा। मतलब निम्न में से कौन सा भू संवर्गीय नहीं है। तो इसका हो जाएगा प्रतिभूमि। प्रतिभूमि। तीसरा है खट्टे रसदार फल कृषि किससे संबंधित है। तो खट्टे रसदार फल हमारी भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। चौथे का क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ ये हमारी रोपण कृषि है, लेकिन गेहूं जो हमारी खाद्य फसल है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। पांचवें क्वेश्चन पे सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, डेनमार्क में रही है। ठीक है। पांचवें पे जाते हैं यूरोपीय द्वारा अपनी उपनिवेशों के किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है। तो ये रोपण कृषि का विकास किया गया है यहाँ पे यूरोपीय में। निम्न में से कौन सी फसल एकल कृषि नहीं है। तो हमारी मिश्रित कृषि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाद्यान्न और चारे संबंधी कृषि की जाती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न प्रदेशों में से किसमें वृक्षित अनाज कृषि नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर अमेजन बेसिन, इधर जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पे कृषि करना उतना आसान नहीं है। तो हम 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस देशों में गेहूं चावल का अधिक उत्पादन की विकसित हैं। तो इसका आ जाएगा मैक्सिको और फिलीपींस जो है, यहाँ पर गेहूं चावल की बहुत ज़्यादा किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। जो शुष्क कृषि में हमारी गन्ना नहीं बोई जाती। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित नहीं है। तो नमक जो हमारा समुद्र से मिलता है, इसलिए नमक कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, जो कि आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। 13वें पे आता है निम्न में से कौन से एक रोपण फसल नहीं है। तो हमारे चावल एक रोपण फसल नहीं है, जबकि रबड़, चाय और गन्ना ये हमारी रोपण फसल है। ठीक है बच्चों। गेहूं के लिए आधा तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जिससे कि होता है इसको कम तापमान की ज़रूरत चाहिए होता है। आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर हैं। तो हमारे 2 करोड़ लोग चलवासी पशुचारण पर निर्भर हैं। चावल, धान खेती किससे संबंधित है। तो ये हमारी है गैर निर्वाह कृषि से संबंधित। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ तथा चावल बोया जाता है। रबड़ का सबसे निर्यात उत्पादक देश कौन सा है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है बच्चों। कृषि के अंतर्गत हम कौन सा लेते हैं। इनमें से कौन सा है। कृषि के अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, मत्स्य किया जाता है। इनमें से सभी, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो मैदानी जो भागों में होता है, बिहार और यूपी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कृषि फसल होती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र इलाके। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कृषि निर्धारण में कैसे कारण भारत में जबरदस्त हाथ है। तो वर्षा भारत की कृषि मानसूनी कृषि वर्षा कहलाती है, वर्षा पे निर्भर है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फसल की खेती में बुआई के समय कब तापमान चाहिए होता है। तो गेहूं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, गेहूं में 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। बस इतना ही। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों में ही की जाती है। तो पहाड़ी ढालों में चाय की कृषि आसानी से की जाती है और बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है उसके लिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा चाइना हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग एक दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो
कुटीर उद्योग जो है कच्चा माल तैयार करता है एक दूसरे के लिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थान का प्रमुख कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व, ये इसका क्या है? कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो इसमें पूंजी इसका कारण नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सही जोड़ा का मेल कीजिए। तो लो इस्पात उद्योग जो पीटर्सबर्ग का कटोरा कहा जाता है, इसे औद्योगिक नगर भी कहते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।